डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस केमिस्ट्री सीखने के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है केमट्रोमेडा। आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। क्यों सीखेंगे? इन दिनों हम क्या सीख रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हमने क्या सीखा था? इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद हमने सीखा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने टाइप के होते हैं। फिर हमने जाना कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो आपने जब देखा होगा, जब मैं पहले बता रहा था उसके बारे में, तो हम क्या कर रहे थे भाई? दो पोटेंशियल का डिफरेंस ले रहे थे। एक्चुअली जब भी हम किसी सेल का पोटेंशियल मेजर कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम कैथोड एनोड का कुछ डिफरेंस या जो भी आ रहा होता है, हमें दो इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ रही थी, ये ले रहे होते हैं। तो जो भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोटेंशियल देख रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, क्या ये उनका स्वयं का है या उतना ही होता है या उसके कम ज्यादा होने की संभावना है? तो यहाँ पे हमारे साइंटिस्टों ने क्या किया ना, वो एक कहते हैं या एक कह सकते हैं आप कि हम उतना डेवलप नहीं हो पाए हैं, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, कि हम किसी भी मेटल एटम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकें इंडिविजुअल, विदाउट यूजिंग सम रेफरेंस इलेक्ट्रोड, बिना किसी दूसरे को आधार बनाए हम किसी दूसरे के बारे में जान ही नहीं सकते। अब इसे चाहे दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, जो भी कहिए, तो इसको जानने के लिए हमारे वैज्ञानिक गणों ने क्या किया भाई? चूज करना चाहा कि भाई किसको रेफरेंस बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस मान लिया और उसका इलेक्ट्रोड बनाया। उसको रेफरेंस माना तो उसका पोटेंशियल जीरो कर दिया। अब उसके रिस्पेक्ट में जब उसको जीरो मान लिया गया, जीरो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं हाइड्रोजन को, क्योंकि उसका दोनों हो रहा है, या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। देखेंगे जब टीचिंग सेक्शन में हम चलेंगे, देखेंगे। उन्होंने इसको माना। अब इसके रिफरेंस में किसी चीज का निकालते गए पोटेंशियल, क्योंकि हम पोटेंशियल जो मेजर कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस है। वो रिडक्शन पोटेंशियल का क्या है? डिफरेंस है, जिसको हम मेजर कर रहे हैं। और उसी को हम नाम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो भाई जो डिफरेंस मेजर कर रहे हैं, इसमें एक को आपने पहले ही मान रखा, तुम जीरो हो गई। पता नहीं वो जीरो है कि नहीं, लेकिन आपने मान रखा है जीरो है। अब उस जीरो के रिस्पेक्ट में जो चीज आ रही है उसी को आप वैल्यू के तौर पे लेके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना रहे हो। तो कहीं ना कहीं मान के गणना की गई है पूरी चीज। हकीकत क्या है? नो बडी नोज टिल डेट। आज तक कोई नहीं जानता है, लेकिन सबने एक रेफरेंस रख लिया और उसके रिस्पेक्ट में हम काम करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, किसी भी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करने से क्यों ना हम उस स्टैंडर्ड जिसको रेफरेंस माना गया उसके बारे में जाने, जरूरी हो जाता है। किसी चीज का अध्ययन करने से पहले जिसको आप रेफरेंस बना रहे हो, पहले उसको तो जान लो बढ़िया से, कैसे काम करता है, क्या है फंक्शनिंग उसकी। अगर हम उसको बढ़िया से जान गए तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई है, जो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है, वो कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उनको कैलकुलेट करके अच्छी तरह से जान पाए। और तब हमारा एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो पाएगा फर्दर कैलकुलेट। क्योंकि हम जब भी बात कर रहे होते तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड 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 वर्ड यूज कर रहे होते। क्या है स्टैंडर्ड कंडीशन, ये भी तो जानना है। साथ ही साथ वो रेफरेंस भी हमें जानना है। अगर ये दोनों को जान गए तो फिर हम आगे। आज हम पर्टिकुलर फोकस करेंगे कि जो फाउंडेशन है, बेंचमार्क का जो फाउंडेशन है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेंचमार्क का जो फाउंडेशन है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसको जानने का प्रयास। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपनों के बीच बढ़ाइए। कौन सा पैसा लगना है? आप भी सीखिए और साथ साथ आपके हित मित्र जो भी हैं उनको भी सिखाइए। तो चलिए विदाउट डिले किए हम अपना टीचिंग सेक्शन पे। जैसा कि हमने अभी बात किया कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। आज क्या सीखने वाले हैं बेटा? स्टैंडर्ड तो जैसा कि हमने अभी बात किया, आज हम क्या सीखने वाले हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन
इलेक्ट्रोड के बारे में। अच्छा, अब इसकी मैकेनिज्म क्या है, काम कैसे करता है, क्या होता है, इसके बारे में तो जानेंगे, लेकिन इसके बारे में जानने से पहले हम जान तो लें ये बना कैसे है, क्योंकि जब इसकी बनावट रूपरेखा को समझ लेंगे तो शायद हम इसके मैकेनिज्म को डिटेल में समझ पाएंगे, एकदम समझाएंगे, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। तो पहले इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं, डिजाइनिंग समझते हैं, क्या इसकी डिजाइनिंग समझते हैं कैसे होता है। इसमें सबसे पहले क्या लेते हैं, हमारे पास क्या होता है, एक बीकर होता है जी। आपको जब भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना हो तो हमारे पास एक बीकर होता है। बीकर में हम क्या ले लेते हैं, बीकर में हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन ले लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लीजिए जी। बीकर में हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन लिए। अब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिए उसको भी अभी देखते हैं। तो बीकर में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे EHCl होता है। इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, 1 मोलर कंसंट्रेशन होता है। टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ले रहे होते हैं वो क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एक तरह का स्टैंडर्ड कंडीशन हम सेट कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, कंसंट्रेशन शुड बी 1 मोलर, मतलब कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर है। टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर है। इलेक्ट्रोलाइट है HCl, आपको बताया था क्यों है, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, पानी में इसका सोल्यूशन बन जाता है। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो H और Cl अलग अलग होता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार कैसे एग्जिस्ट करते हैं, आयन के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे ही हमने बोला कि ये आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कहीं ना कहीं, H+ है। अब देखिए हम ऐसे रेड से H+ दिखा दे रहे हैं, Cl को भी दिखा देंगे किसी न किसी कलर से। चलिए Cl को ऐसे थोड़े थोड़े ऐसे मार्क वाले से दिखा दे रहे हैं, ठीक ना। तो अब हमारे पास क्या है बेटा, पानी में H+ है और पानी में क्या है, Cl- है, इनका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अब इसमें हम क्या करते हैं ना, इस इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में हमारे पास एक प्लेटिनम की प्लेट होती है। प्लेटिनम की क्या होती है, प्लेट होती है, जिसपे ब्लैक प्लेटिनम की कोटिंग होती है। प्लेटिनम के प्लेट के ऊपर क्या होती है, ब्लैक प्लेटिनम की कोटिंग होती है। और यह जो प्लेट है ना, प्लेटिनम वायर से ऐसे कुछ जुड़ा होता है। उसके ऊपर क्या होता है ना, हमारे पास एक कापर का ऐसे वायर होता है, समझते रहिएगा। और एक कापर का वायर ग्लास के अंदर बंद होता है, ऐसे 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 ग्लास के अंदर बंद होता है जी। और उस ग्लास के अंदर ऐसे हल्का सा मरकरी का एक लेयर होता है, ठीक ना। और ये सारा कनेक्टिविटी क्या होती है, प्लेटिनम वायर इधर कनेक्ट होता है, और यहाँ से आप करंट का जो भी चेक करना हो ऐसे चेक करते हैं। ये कुछ एक तरह की संरचना है। और ये पूरी संरचना फिर से एक दूसरे ग्लास में बंद होती है। मतलब आप देख रहे हो, ये फर्स्ट ग्लास लेयर है, सेकंड ग्लास लेयर। थोड़ा सी डिजाइनिंग हमारी अच्छी नहीं बन पा रही है, अभी इधर बनाएंगे देखेंगे, ठीक ना। और इस ग्लास के लेवल में क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे एक हम क्या करते हैं, ये जो हमारी ग्लास होती है ना, इसमें एक इनलेट होता है, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन गैस के इनलेट होता है। और यहाँ पे हम प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर बना के रखते हैं, 180। हाइड्रोजन को इधर से, तो हाइड्रोजन की गैस इधर से आती है। अब ये पूरा जो सेटअप देख रहे हो ना, ये पूरा सेटअप किस में डिप होता है, इसके अंदर डिप होता है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। तो चलिए इस पूरे सेटअप को इसके अंदर डिप कर देते हैं जी। तो हमारा सबसे पहला क्या होगा जी, प्लेटिनम का वायर होगा, प्लेटिनम का प्लेट हो गया, और इस पर ब्लैक कोटिंग हो गई। उसके बाद ये प्लेटिनम से कनेक्टेड हो गया, प्लेटिनम से कनेक्टेड हो गया, फिर ये पतला सा कापर वायर से चला है कनेक्शन, ठीक। वो पतला सा कापर वायर किस में बंधा है,
एक ग्लास में बंद है जी। ठीक, उस ग्लास में क्या थोड़ा सा मरकरी का लेवल है। ठीक, इधर ये निकला हुआ वायर आपका जो कापर का वायर है बाहर की तरफ निकला हुआ है, जिससे आप चेक कर सकते हैं करंट कितना हो रहा है। और ये पूरा सेटअप फिर से किस में बंद है, एक सेकेंड ग्लास के लेयर में कंप्लीटली बंद है, जिसमें क्या है एक इनलेट बना हुआ है। ठीक, ऐसे बंद। ठीक ना, हमने थोड़ा सा चौड़ा बना दिया, कई लोग इसी को कई डिजाइन में बनाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे बनाना चाहें। हम एक एक को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते रहे। ये क्या है, ग्लास जैकेट है। यहाँ से क्या है, हाइड्रोजन गैस इनलेट है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक ना, इलेक्ट्रोलाइट है। अंदर क्या है, कॉपर वायर है। ये क्या है, प्लेटिनम वायर। और ये क्या है, प्लेटिनम की प्लेट। इतना तो आपको समझ में आएगा एक कंस्ट्रक्शन। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, हम कुछ इस तरह से डिजाइनिंग रखते हैं कि जो एक गैस है ना, हाइड्रोजन की गैस है, वो इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ इक्विलिब्रियम में होती है। मतलब जितनी हाइड्रोजन गैस आ रही है और वो H प्लस में कन्वर्ट हो रही है, सेम उतनी ही H प्लस क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अब आप सोच रहे होगे कैसे, तो देखिए क्या होता है। अगर आप ध्यान दें, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, आप इसको इनएक्टिव बोलते हो। तो क्या हो रहा है, आप जब H2 गैस यहाँ से पास कर रहे हो, ठीक ना, तो क्या होता है, थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देखने के लिए हम प्रयास करते हैं, आपको एक पेपर लेके आता है। एक डिजाइनिंग आपके लिए रखी गई है पहले से ही, ताकि आपको मैकेनिज्म थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। चलिए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, अब हम इसको समझते हैं। इसमें हम देखिए, ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की डिजाइनिंग है ना, सर्किट एक्सटर्नल सर्किट वर्किट बनाया, तो इसमें क्या होता है बेटा, सबसे पहले आप क्या है, आप ये जान रहे हो कि हाइड्रोजन को पास कर रहे हो, तो अगर हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक कर जाए तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकता है ना, ऑक्सीडाइज होगा। तो कहाँ पे आके ऑक्सीडाइज होता है, एनोड पे, क्योंकि आपने पढ़ रखा है ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन के लिए आपने कौन सा रिएक्शन लिखा, H2 गैस क्या हुआ, 2H प्लस में कन्वर्ट हुआ एक्वस में, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। कैसे, अब देखिए H2 का मॉलिक्यूल यहाँ पर आया जी, ठीक ना, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, और ब्रेक हो गया H प्लस में, और ये सॉल्यूशन में जाके मिक्स हो गए। सेम टाइम पे जो पानी का H प्लस है वो कहाँ पे दौड़ा, कैथोड करने के लिए, कैथोडिक रिएक्शन शो करने के लिए दौड़ा। वो भी किधर की तरफ चला भाई, प्लेटिनम की तरफ ही चला। कहाँ चला, प्लेटिनम की तरफ। और प्लेटिनम में जो H2 आ रहे थे, उनसे जो इलेक्ट्रॉन छोड़े गए थे, उससे उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया, और दोनों किस में तब्दील हुए, H फ्री रेडिकल में रिड्यूस हुए, और H फ्री रेडिकल में तब्दील होकर उन्होंने क्या बना दिया, H2 मॉलिक्यूल, तो रिलीज हो गया। तो एक तरफ से आप H2 पास कर रहे हैं, वो H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, जो ऊपर से H2 आ रहा है वो क्या हो रहा है, H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। सेम टाइम जो सोल्यूशन का H प्लस है, वो जाके रिड्यूस होके H2 में कन्वर्ट होके बाहर लिबरेट हो जा रहा है। तो एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है, जितना H2 आप डाल रहे हैं उतना ही H2 एक तरह से निकल रहा है, तो दोनों के बीच इक्विलिब्रियम बना हुआ है। तो कैथोड पे एक रिएक्शन हो रहा है, यहाँ से क्या हो रही है, हाइड्रोजन H2 लिबरेट आउट हो रही है, लिबरेट आउट हो रही है। आप इस चीज को देख पा रहे हैं, ठीक ना। तो जो पानी का H प्लस है वो प्लेटिनम की तरफ जा रहा है, और जाके क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो प्लेटिनम पे दो तरह की रिएक्शन हो रही है। मतलब आप ये कह सकते हो प्लेटिनम खुद एक इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है। और कैसा कैसा इलेक्ट्रोड बन रहा है, खुद ही कैथोड भी बन रहा है, खुद ही एनोड भी बन रहा है। तो आप जब कैथोडिक रिएक्शन लिखो तो क्या लिखोगे बेटा, कैथोडिक रिएक्शन के बारे में अगर हमें याद हो तो हमने पिछले टर्म पे आपको क्या पढ़ाया था, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन।
और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोडिक रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन। तो जरा सोच के देखिए, आपने ऊपर से H2 गैस दे दिया भाई, H2 गैस गैसियस स्टेट में है। कितने प्रेशर पे है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड कंडीशन जिसको आप बोलते हो। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में आया, उसके साथ इक्विलिब्रियम में है, तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया जी, और क्या बना लिया? 2H+। अब 2H+ कहाँ हो गया? एक्वस। 2H+ की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी, कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा जी। इसी को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो मिलेगा। सिमिलरली अब जो सोल्यूशन का H+ है वो कहाँ दौड़ा? 2H+। किधर दौड़ा? प्लेटिनम की तरफ दौड़ा, और वहां पर जाके उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और क्या बना दिया? H2। H2 बनाया तो गैस की तरह लिबरेट आउट हो गया। इसको आपने क्या कहा? रिडक्शन। और यही क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल, इसकी वजह से जो जनरेट होगा। तो अब साइंटिस्टों ने क्या किया, उन्होंने माना कि जो एनोडिक रिएक्शन का पोटेंशियल है या कैथोडिक रिएक्शन का पोटेंशियल है, ये स्टैंडर्ड है, वो क्या है? जीरो। क्या है? जीरो। मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल, और दोनों का मान क्या है? 0 वोल्ट बराबर 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट उन्होंने मान लिया, और जब मान लिया तो भाई इसको रेफरेंस कर दिया, और इसको रेफरेंस मानने से देखिए फायदा क्या होगा। जैसा कि हमने देख लिया कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? सब 0 वोल्ट स्टैंडर्ड। ऐसा हो जाने से हमें क्या फायदा होगा, तो हम इसको जानने का प्रयास करेंगे, क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ। अब इसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम एक फिगर लेते हैं। इसमें हमने क्या किया है भाई, हमने एज्यूम करना चाहे या कैलकुलेट करना चाहे है कि अगर मान लीजिए हम इसको कैलकुलेट कर दें भैया, अटैच कर दें कापर से, कापर का हमें कैलकुलेट करना हो रिडक्शन पोटेंशियल। अब कापर का रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये सोचेंगे कापर को किस तरह का इलेक्ट्रोड बनाएं। तो हमें पता है कि कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है बेटा? कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो हमने क्या किया ना, जो गैल्वानिक सेल की डिजाइनिंग करी, उसमें कापर यूज्ड एज अ कैथोड, कापर को कैथोड की तरह से यूज किया। तो हमने क्या देखा, जब हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, एक तरफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और एक तरफ कापर इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह यूज किया, तो ऑटोमेटिक हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा? एनोडिक हो जाएगा। ऐसे यूज किया। तो हमने जो डिजिटल वोल्टामीटर कनेक्ट किया था, जो पोटेंशियल मेजर कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ वोल्ट, उसने क्या दिखाया? वैल्यू पॉजिटिव दिखाई। मतलब जो ईएमएफ ऑफ द सेल की वैल्यू थी, सेल पोटेंशियल, बात करेंगे इसके बारे में, वो कितनी आई? 0.34 वोल्ट। ये पॉजिटिव है। मतलब क्या है कि इसके वैल्यू के पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? सेल रिएक्शन हो रही है। और जो कनेक्टिविटी हमने कर रखी है कि कापर को कैथोड बना रखा है, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड बना रखा है, ये बिल्कुल सही है। अगर यही हम पलट देते, कापर को एनोड बना दे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड बना देते, तो ये वैल्यू निगेटिव आ रही होती। मतलब क्या है कि रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक ना? तो ये इस तरह से डिजाइन किया गया होता है वोल्टामीटर कि वो हमें पॉजिटिव ईएमएफ दे। तो अगर हमें इतना पता चल गया तो थोड़ा हम देखें वाकई में इसका मतलब क्या है। तो देखिए, हम अगर कैथोडिक रिएक्शन की बात करें, कैथोडिक रिएक्शन की, तो थोड़ा सा देखिए बेटा, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? कापर का रिडक्शन। तो हमने क्या देखा? Cu2+ एक्वस मीडियम में है, और वो क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना दे रहा है? कापर सॉलिड।
डिपॉजिटेड हो रहा है। इसके लिए स्टैंडर्ड ई सेल का मान क्या है? 0.34 वोल्ट। वहीं पे एनोडिक रिएक्शन के लिए क्या है? अब आप सोच रहे होंगे हमने ऐसे कैसे लिख दिया डायरेक्ट। चलिए हम इसको लिखते नहीं हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना जी। अगर हम लिख देंगे तो फिर गड़बड़ हो गया जी। चलिए हम इसको लिखते नहीं, हम इसको क्या मान लेते हैं? एक्स, दैट इज ओके, एक्स वोल्ट। एनोडिक रिएक्शन क्या है जी? एनोड पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। H2 गैस जो है वो क्या हो रही है? 2H प्लस में ब्रेक हो रही है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका तो हमें पता है जी, जीरो। कंप्लीट सेल रिएक्शन अगर लिख दें तो क्या हो जाएगी? कंप्लीट सेल रिएक्शन कुछ हमारा किस तरह से होगा? H2 गैस प्लस Cu2 प्लस एक्वस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे तो बनेगा क्या? कॉपर डिपॉजिट होगा प्लस 2H प्लस, ठीक ना? ऐसा रिएक्शन होगा। और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? EMF, आर ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल। तो ये कौन सा है? जो वोल्टा मीटर में रीडिंग चल रही है वो कितनी आई है? 0.34 वोल्ट, इतनी आई है। तो हमें पता है कि इस ये जो सेल पोटेंशियल होता है ना, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये क्या होता है? इक्वल होता है ई ऑफ ऑक्सीडेशन जहां पे हो रहा है, प्लस ई ऑफ रिडक्शन। तो जरा देखिए, ई सेल पोटेंशियल कितना है? 0.34। ये क्या है? जीरो। और ई रिडक्शन क्या है? हमें पता ही नहीं था। हमने इसी को तो क्या माना था? रिडक्शन को ही तो एक्स वोल्ट माना था हमने। कितना माना था? एक्स। तो हमें मिल क्या रहा वैल्यू? हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है? एक्स बराबर मिल रहा है 0.34 वोल्ट। दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। मतलब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है बेटा? क्या है? 0.34 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल आपने निकाला। ये कब निकला? जब आपने हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आपने जीरो माना। बहुत जरूरी होता है जानना। जब तक आप उसको जीरो नहीं मानते, मान लीजिए उसकी अपनी एक कुछ वैल्यू होती, तो क्या आप नहीं निकाल पाते? भाई अगर वो तो तब निकालते ना जब उसकी इंडिविजुअल वैल्यू पता कर पाते। और हमने शुरू में ही कहा, इंट्रो में ही, कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि किसी भी इंडिविजुअल मेटल का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। हम जब भी निकालते हैं वो क्या निकालते हैं? डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही निकाल रहे हैं। इस तरह से आप समझ पाए होंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों इंपॉर्टेंट है, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारी चली है बेटा, उसके आधार क्या है, किसके ऊपर बेस्ड है। ठीक ना? अगर आप ये समझे तो बड़ी अच्छी बात। इसका हम इस्तेमाल करेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको कैलकुलेट करवाएंगे कुछ एग्जाम्पल लेके। ईएमएफ ऑफ द सेल, गैल्वेनिक सेल को डिटेल में देखेंगे अभी, ठीक ना? थोड़ा सा बढ़ा देंगे। एक गैल्वेनिक सेल, कोई डिफरेंट एग्जाम्पल लेंगे, उसका कैलकुलेट करके देखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि नोटेशन ऑफ द सेल्स क्या होती है। ठीक ना? आज के लिए इतना ही। उम्मीद है हम आपको समझा पाए होंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर फिर भी कुछ डाउट बने, प्लीज़ कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।